आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी। जो कभी रौनक महफिल या महफिल की शान हुआ करते थे, आज इतने बेगाने हो गए कि बुलाया तक नहीं। जी हां, दर्द छलका है बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता साध्वी उमा भारती का। और यह दर्द क्यों छलका है, किस पर छलका है, मायने क्या हैं इसके, आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। सियासत को अलग नजरिए से देखना है तो दी लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें। उमा भारती का यह कहना कि बीजेपी आज से यात्रा निकाल रही है, मुझे बुलाया तक नहीं, और फिर ये जताना कि पार्टी के लिए जो कुछ करा वो कम नहीं, फिर भी गम नहीं, नौबत आती क्यों है। जी हां, दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की जो विधिवत शुरुआत चित्रकूट से एक भव्य आयोजन से कर रही थी, उसी दिन उमा भारती दूर किसी गांव में बैठकर यह बयान दे रही थी। चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा का औपचारिक आगाज हुआ, बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा जलसा सजा। इस पूरे जलसे में कौन कौन नहीं था, मंच पर हर कोई मौजूद था। खासतौर पर शुरुआत जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया जेपी नड्डा पधारे थे। मंच पर हर शिवराज सिंह चौहान थे, विजय वीडी शर्मा थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ तक कि कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। हर कोई था, लेकिन नहीं थी तो वो साध्वी नहीं थी। वो साध्वी नहीं थी जिसके बूते मध्य प्रदेश में भाजपा शासन का ये जो पूरा युग है उसकी शुरुआत हुई। वो साध्वी उमा भारती नहीं थी जिसने कि 10 साल के दिग्विजयी शासन को एक तरफा उखाड़ फेंक कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में सत्ता डाली थी। वो उमा भारती नहीं थी जिसके बूते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 190 से ज्यादा सीटें जीतकर अप्रत्याशित बहुमत हासिल करके अपने शासन की शुरुआत की थी। हाशिए पर पड़ी उमा भारती दूर दराज के किसी गांव में अपने मन की इस टीस को आसपास मौजूद गांव वालों के बीच में कुछ इस अंदाज में बयान कर रही थी। आज बीजेपी की यात्रा निकल रही, उन्होंने मुझे कहीं नहीं बुलाया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ सरकार बना के दी, और मैंने 2020 में भी अक्टूबर के महीने में कोरोना हो गया था, मुझे 11 जन नहीं निकल पाए थे, और पूरे प्रदेश की भाजपा चिरौड़ियां कर रही थी मेरी मनौतियां कि आ जाइए जल्दी। तो जब 28 सीटों पर चुनाव हुए तो हम 22 पे जीते, और मैंने कस के चुनाव प्रचार किया। कितना मुश्किल होता है सियासत में जब आपका करियर की सांझ ढलान पर आ जाती है, तो कितना मुश्किल होता है इस पीड़ा को बताना कि मुझे बुलाया नहीं, और कितना मुश्किल होता है ये जताना कि मैंने क्या क्या न किया पार्टी के लिए। जब कोरोना था, उपचुनाव था, तब भी लाख मिन्नतें की गई मुझसे, तो मुझे मैदान में उतरना पड़ा, पार्टी को जीत दिलानी पड़ी। इस बयान के बाद उमा भारती ने ऑफ रिकॉर्ड ये भी कह दिया कि क्या पता जब अभी नहीं पूछ रहे हैं, चुनाव में पार्टी जीत जाएगी तो भला पूछे या ना पहुंचे। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में उमा भारती सियासी तौर पर हाशिए पर है। उन्हें न कोई टिकट दिया गया है, न कोई मंत्री पद उनके पास है, लेकिन खास तौर पर बुंदेलखंड की काफी सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है, अच्छा खासा दबदबा है, उन विशेष तौर पर ओबीसी वोटर्स के भीतर। देखने की बात होगी कि कहीं उमा भारती की अपेक्षा और पार्टी की उपेक्षा विधानसभा चुनाव में का पार्टी को भारी न पड़ जाए। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए दी लपेटा को सब्सक्राइब करें।